दोस्तों, आज की गाड़ी है हमारे पास होंडाई अज़ीरा गाड़ी है 2012 मॉडल। इसके अंदर 2 3 4 कोड आ रहे हैं, वो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे कि ये कोड क्यों आते हैं, और इस कोड का डायग्राम भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, और इस कोड के रीज़न क्या है, ये कोड कैसे सॉल्व होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारी गाड़ी के अंदर स्टार्टिंग का कुछ इशू था, ये स्टार्ट थोड़ी सी लेट हो रही थी, इसकी स्टार्टिंग भी लंबी थी और इसका एवरेज भी सही नहीं था और पिक भी सही नहीं थी। तो ये आप देख सकते हो, ये V6 का इंजन है, ये डबल हेड इसके अंदर इंजन आता है V6 का 3000 सीसी इंजन है। इसके अंदर डबल हेड इंजन है, और एक एक हेड के अंदर दो सेंसर लगे हुए हैं, दो लगी हुई। अभी आज हम आपको इस गाड़ी को मुकम्मल स्कैन करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये कोड किस चीज़ के आ रहे थे और कोड कैसे सॉल्व होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम इस गाड़ी को मुकम्मल स्कैन करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो ये हमने ऑटो स्कैन पे लगाए हुए हैं, हमारा स्कैनर अंदर लगा हुआ है। ये यहाँ पे इस गाड़ी का ऑटोमेटिकली रीड विन कर रहा है। तो ये रीड विन करने के बाद ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ये स्कैन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने अपने साथ इसका विन सेव किया हुआ है, वो हम इसके अंदर डालेंगे। ये आप देख सकते हो, हमने ये विन डाल दिया, यहाँ पे ओके करेंगे। ये हमने ओके कर दिया। अभी आप देख सकते हो ये अभी स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने के बाद इसके अंदर क्या क्या कोड आ रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम आपको मुकम्मल वो गाइड करेंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हो। और ये आप देख सकते हो, होंडाई गाड़ी है अज़ीरा 2012 मॉडल है, V6 का इंजन इसके अंदर है 3000 सीसी। तो ये भी हम अंदर जाएंगे, इसको ये हमारी इग्निशन ऑन है, चेक इंजन लाइट भी इस गाड़ी का ऑन है, और इसके अंदर 2 3 4 कोड आ रहे हैं। कैम शाफ्ट के कोड आ रहे हैं इसके अंदर, सेंसर के कोड आ रहे हैं, कैम सेंसर के। तो कौन कौन से लगे हुए और वो कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसकी वायरिंग की मुकम्मल वो डायग्राम भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या आते हैं और ये कोड क्यों आते हैं। तो कैम शाफ्ट के कोड के 2 3 4 रीज़न हो सकती है। जब इस गाड़ी का टाइमिंग आउट होता है तब भी ये कोड आते हैं, और जब इसका ACM के अंदर मसला हो तब भी ये कोड आते हैं, और जब इसके सेंसर जितने लगे हुए उसके अंदर अर्थ या गर्म या इसका वापसी की जो तार है, आउटपुट की तार है, अगर वो ख़राब हो तब भी ये कोड आते हैं। तो हम आज आपको मुकम्मल इस वीडियो में बताएंगे कि हमारी गाड़ी के अंदर क्या मसला था। तो हम आपको ये मसला बताएंगे। हम इसको ये स्कैन कर रहे हैं, आप देख सकते हो। इंजन के अंदर जाएंगे, ACM के अंदर, इसके बाद हम रीड फाइल कोड के अंदर जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो P0 340 कैम शाफ्ट पोजीशन, ये आप देख सकते हो। वो P0 365, P0 390 कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर B सर्किट। ये कह रहे कि A और B वन में भी आ रहे, वन हेड में भी आ रहे और दूसरे हेड में भी A और B का कोड आ रहा है। तो इस कोड की वजह से हमारी स्टार्टिंग में भी मसला आ रहा था, और ये आप देख सकते हो। हम इसको पहले वो क्लियर करेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये कोड क्यों आते हैं। ये हमारी गाड़ी का स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा लंबा है, ये आप देख सकते हो। हम स्लप मार रहे हैं लेकिन ये थोड़ा सा लंबा स्टार्ट होता है। और अभी हम आपको बताएंगे कि इसके कैम के वो कहाँ पे लगे होते हैं, सेंसर की लोकेशन क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, और डायग्राम क्या क्या इसके अंदर आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने इग्निशन को ऑफ किया, ऑन किया। ये कोड हमारे दोबारा से आ रहे हैं, P0 340, P0 365, P0 345, P0 390 कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर B सर्किट। बैंक 1 के अंदर भी AB आ रहे और बैंक 2 के अंदर भी AB आ रहे। तो ये आप देख सकते हो, ये चारों के चारों हमारे आ रहे। अगर ये चारों ऑन होते तो इस गाड़ी का अक्सर वो टाइमिंग आउट होते, तो तब भी ये चारों के चारों ऑन होते हैं। और जब इसके कंप्यूटर के अंदर कुछ इशू आ जाए या कुछ वायरिंग के अंदर कुछ इशू आए तब भी ये चारों के चारों ऑन होती है। हमने चेक मीटर लगाए हुए। अभी हम आपको पहले इसकी वो लोकेशन बताएंगे कहाँ कहाँ पे लगी हुई है। आप देख सकते हो, इसका एक कैम का ये लगा हुआ है सेंसर, ये 3 तार वाला लगा होता है, और एक जो ना ये इसका एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। इस वाले हेड के अंदर ये 2 दाने लगे होते हैं आगे पीछे, और ये जो दूसरा हेड है इसके अंदर भी ये 2 लगे होते हैं, एक आगे और एक ये टर्टल के नीचे पीछे लगा होता है। हमारी गाड़ी V6 गाड़ी है, 6 इसके सिलेंडर है और डबल हेड है।
तभी इसके अंदर 4 आते हैं। किसी किसी गाड़ी में 2 आते, किसी गाड़ी में 1 आता है। तो ये हमने चारों के चारों का ग्रिप निकाल लिया। अभी हम इसके एक ग्रिप के अंदर वोल्टेज चेक करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे चेक मीटर से। तो वोल्टेज अगर चेक करनी है आपने, तो आपने अक्सर चेक मीटर से चेक करने, क्योंकि इसका जो है ना टेस्टर के साथ अक्सर इसका ECM में मसला आ जाता है। तो ये हमने एक वायर को अर्थ पे लगा दिया, ये आप देख सकते हो। दूसरे वायर को हमने गर्म पे लगा दिया। तो ये हमारा मीटर ऑन हो गया। ये 12 वाट की बैटरी है। अभी हम इसके अंदर सबसे पहले गर्म चेक करेंगे। अर्थ पे हमने वो लगाए हुए एक वायर, और दूसरा वायर हम इसके सेंसर के ग्रिप में लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हो, इसके हमने एक पे लगा लिए। यहाँ से इस साइड से इसका एक शुरू होता है, ये हमने लगाए हुए। ये आप देख सकते हो, इसके अंदर गर्म आ रहा है। 12 वाट का गर्म इसके अंदर आ रही है। एक वायर हमारा हाथ पे लगा हुआ है, दूसरा वायर हमने गर्म पे लगाया, इसके अंदर दे दिए। देखो इसके अंदर हमारा गर्म वोल्टेज आ रहा है। अगर आपका ये वाला गर्म नहीं आ रहा तो तब भी यही कोड आते हैं। अभी दूसरे वायर को हमने अर्थ पे लगा लिया। इसका जो है ना 1 नंबर तार गर्म है और तीसरा नंबर तार अर्थ है। ये आप देख सकते हो, वो रेड वायर हमने गर्म पे लगाए हुए और ब्लैक वायर हमने अर्थ पे लगाए हुए। तो ये 1 नंबर और तीसरा नंबर चारों के अंदर सेम आते हैं। 1 नंबर इसका गर्म वोल्ट आते हैं, पॉजिटिव वोल्ट आते हैं, और तीसरा नंबर इसका अर्थ आते हैं, माइनस वोल्ट इसके अंदर आते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा मीटर इसके साथ लगा हुआ है। तो अर्थ और गर्म हमारा बिल्कुल सही है। अभी हम इसके बीच वाले तार के अंदर देखेंगे, जौन से तार बीच में आते हैं इसी तार में ये वाले सेंसर वापस कंप्यूटर को वो रीडिंग देता है। ये आप देख सकते हो, कंटिन्यूटी में ये हमारा 5 वाट या 6 वाट या 7 वाट ये वो निकालेगा बीच वाले तार पे। ये इसके 3 तार का ग्रिप है, 1 2 3। 1 नंबर पे गर्म आते हैं, वो भी हमने आपको बताया, और तीसरे नंबर पे इसका अर्थ आते हैं। चारों के अंदर ये इस तरह सेम आते हैं। अभी हमारा अर्थ भी आ रहा है और गर्म भी आ रहा है, सेंसर भी ठीक है, वायरिंग भी ठीक है। फिर क्या मसला हो सकता है इसका, हम ECM चेक करेंगे कि ECM को तो नमी या पानी तो नहीं लगा हुआ। तो ये आप देख सकते हो, एक ग्रिप हम इसका खोलेंगे। एक ग्रिप हमने खोल दिया, ये बिल्कुल साफ है। अभी हम इसका ये दूसरा ग्रिप खोलेंगे। ये दूसरा हमने खोल लिया। तो ये आप देख सकते हो, इसके अंदर इतना ज़्यादा नमी आई है, पानी की नमी आ जाती है, जिसकी वजह से ये कोड इसके ख़त्म नहीं हो रहा। गाड़ी की स्टार्टिंग भी सही नहीं है, एवरेज भी सही। अभी हम इसको साफ़ करेंगे इस बुरशी के साथ मुकम्मल, साफ़ करने के बाद आपको बताएंगे। तो ये हमने साफ़ कर दिया, ये आप देख सकते हो, नीचे भी साफ़ कर दिया, इसका ग्रिप भी साफ़ कर दिया। ये हमने अच्छे तो तरीके से आपने भी इसको साफ़ करने, गुच्छों को भी साफ़ कर देने। या अभी हम वापस लगाएंगे, फिर उसके बाद वो स्कैन करेंगे। उसके बाद हम आपको डायग्राम भी बताएंगे ऑल डेटा के अंदर कि डायग्राम किस तरह है, ठीक है यानी ये ठीक। तो ये हमने साफ़ कर दिया। अभी हम वो ग्रिप दोबारा लगाएंगे। हम आपको गाड़ी को स्टार्ट करके भी बताएंगे, और इस गाड़ी को वो ट्राई करके भी बताएंगे कि इसकी स्टार्टिंग भी सही हो जाएगी इंशाल्लाह। और ट्राई में भी इस गाड़ी के अंदर एवरेज का भी मसला था, चिक लाइट भी ऑन था, और ये कोड भी आ रहे थे, और गाड़ी में वो स्टार्टिंग भी लंबी थी। गाड़ी का एवरेज भी बिल्कुल ठीक नहीं था। तो ये आप देख सकते हो, अभी हमने इसके वो ग्रिप लगा लिए, सारी ग्रिप। अभी हम इसको स्कैन करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो ये हमने इग्निशन ऑन कर दिया। ये गाड़ी को हमने वो स्टार्ट कर दी। ये आप देख सकते हो, ये हमारी गाड़ी की स्टार्टिंग बिल्कुल ओके हो गई है, स्टार्टिंग भी सही हो गई। अभी हम इसका वो कोड सारे क्लियर करेंगे। क्लियर करने से पहले हम आपको इस गाड़ी का जो डेटा है, डायग्राम है, वो भी हम आपको बताएंगे। इग्निशन हमने हाली वो गाड़ी को वापस ऑफ कर दिया, इग्निशन ऑन कर दिया। हम आपको पहले इस गाड़ी के अंदर डायग्राम बताएंगे कि इसका कैसे आप चेक कर सकते हो। ये हमारे पास अजीरा गाड़ी है 2012। किसी भी गाड़ी को अगर आपने वो डायग्राम अगर आपको चाहिए या आप उसको देखना चाहते हो तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने इग्निशन किया हुआ है। अभी हम इसका नीचे वो डायग्राम स्कैन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 2012 मॉडल है। ये हम इंजन के अंदर जाएंगे, इलेक्ट्रिक के अंदर हमारे पास 3000 सीसी इंजन है। हम इसके अंदर जाएंगे और आपको वो डायग्राम मुकम्मल दिखाएंगे कि ये डायग्राम कैसे हम चेक कर सकते हैं इसका। अगर आपको भी कोई भी डायग्राम चाहिए या किस चीज़ में मसला है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो।
ये आप देख सकते हो, ये इसके दो जो ग्रिप है इसी के वो मुकम्मल ग्रिप आ गया। अगर यहाँ से आप देखना चाहते हो यहाँ से भी इजी तौर पे आप देख सकते हो, और अगर यहाँ पे आपको नहीं आ रही समझ तो इससे आगे भी हम आपको बता सकते हैं। तो ये इसके 1 2 3 4 वो लगे हुए हसास के ओटेग्राम है, ये आप देख सकते हो। एक नंबर इसके अंदर इन दोनों के अंदर एक नंबर जो है ना वो इसके अंदर गर्म आता है, और तीसरा नंबर इसका अर्थ आता है, ये आप देख सकते हो। और सेकंड वायर इसका जो है ना पल्सिंग की वायर है, सेकंड वायर इसकी सिग्नल की वायर है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे भी ये 4 लगे हुए, इसका 1 2 3 लगा हुआ है। एक नंबर वायर इसका गर्म है, तीसरा नंबर वायर इसका ग्राउंड है। तो ये हमने आपको कलर भी बता दिए। यहाँ से अभी हम इसका कोड क्लियर करेंगे एक दफ़ा। ये हमने कोड सारे क्लियर कर दिए। काम करने के बाद इसके सारे कोड क्लियर करने, ये हमने कोड क्लियर कर दिया, इग्निशन ऑफ कर दिया। अभी दोबारा हम ऑन करेंगे, ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, ये आप देख सकते हो। चेक इंजन लाइट भी चली गई और ये गाड़ी बिल्कुल स्मूथ एक्सीलेटर भी ले रही है। तो अभी हम इस गाड़ी को रोड पे और ट्राई करेंगे, तब भी आपको बताएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह आपको और भी इस तरह की कुछ अपडेट्स दूंगा। किसी भी गाड़ी का कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ चाहिए हो, कोई भी हो, तो कोई भी आपको वो डायग्राम चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये अभी हमने इसको बाहर मेन रोड पे निकाला हुआ है। अभी हम इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यार हमारी गाड़ी चलने में किस तरह है। तो ये हमने गाड़ी वो स्टार्ट की हुई, आरपीएम बिल्कुल स्टेबल हो गई, ये आप देख सकते हो। इसके बाद हम इसको वो गियर में डालेंगे और चला के बताएंगे। तो अगर आपके ये आप देख सकते हो, ये हमने वो गियर में डाल लिया और इसको हम चला रहे। तो अगर आपके पास भी इस तरह कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी मसला आ रहा है, तो आप भी इस तरह इसको हल कर सकते हो। तो सारे ऑप्शन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए कि ये वाले कोड